अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज सैटरडे का डे है और आप लोगों को पता है पंजाब कॉलेज की वजह से स्ट्राइक है। वैसे भी मेरे बच्चों को सैटरडे वाले दिन जो है वो छुट्टी होती है, तो लेकिन आज तो इनका पेपर था। पेपर की डेट शीट आ गई थी। आज इनका कंप्यूटर का पेपर था, लेकिन कल फिर टीचर इनकी जो प्रिंसिपल है उनका वॉइस मैसेज आया कि छुट्टी है। रात तकरीबन 10:30 मैं बच्चों को पढ़ा ही रही थी, पेपर की तैयारी करवा रही थी। इतने खुश हुए कि मुबीन तो नचलंगी लगाना स्टार्ट हो गया। तो फिर ये तकरीबन 11:30 सोए हैं। तो मुबीन जो है वो तो उठ चुका है और ईमान जो है वो अभी भी सो रही। ये देखिए मुबीन जो है वो उठ गया है। इसको ये होता है कि ये ना मोबाइल ले। और ईमान भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ईमान किधर है। ईमान इधर ईमान सोई हुई है। उसको ये देखिए, ये है ईमान। ये इतनी जगह चेंज करती है ना। सबसे पहले ये सोती है उस सोफ़े पे, फिर आ जाती है इधर मुबीन के साथ, फिर आती है मेरे साथ। ये डेली 3 जगह जो है ना वो चेंज करती है। तो ये इनका बैग है। कल ये इधर पढ़ रहे थे, लेकिन इनको होगी छुट्टी। इनकी मैम का ना मैसेज आया था। उन्होंने बोला है कि अब मंडे वाले दिन इनका मैथ का पेपर है, जो कि मंडे वाले दिन ही होगा। करीबन 8:19 हो चुके हैं और मैं और मुबीन करेंगे नाश्ता। ईमान जब उठेगी ना फिर उसको बना दूंगी, क्योंकि गैस भी जाने वाली है। और ये मुबीन खाएगा पराठा। यहाँ पे मुबीन मैंने का पराठा बनेगा और मेरी नाश्ता बनाने बनेगी लगी हूँ सादा मैं। रोटी। मैं आलू तो कल मटरों की के वीडियो साथ में मैं खाऊंगी रोटी। तो आप चलें लोगों के पहले साथ मैं शेयर नाश्ता कर रही बनाती थी हूँ। कि जब अब तक हस्बैंड की तवा डेथ हो गर्म हो रहा है जाती है ना, ना। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से भी व्यू दिखा देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक हो गया है। अब इतनी गर्मी नहीं है। धूप तो कड़क, सूरज तो निकल गया है, धूप तो नहीं कह सकते। बहरहाल ये देखिए मौसम बाहर का, वो देखें बाहर से। स्वीपर जो है आज उसने मुझे लगता है झाड़ू नहीं लगाया, या पीछे वाली गलियों में लगा रहा होगा। अभी इधर नहीं आया, वरना 8 सवा 8 तक ना। लेकिन ये है कि वो दूर से उसकी ना आवाज़ें आ रही हैं उस साइड से। उधर आवाज़ आ रही है उसके झाड़ू लगाने की। अभी इधर तो नहीं आया। तो चले हम करते हैं अपना। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो जो औरत के इन लॉज हैं ना, मेन इन लॉज से मुराद सास ससुर नंद देवर जेठ देवरानी या जेठानी, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, उन वो जो रिश्ते हैं ना वो ऐसे बदलते हैं ना जैसे बहू के साथ उनका कोई तल्लक ही नहीं था। यानी वो बहू को ऐसा समझती हैं कि अब हमारा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है, तो अब हमारा बहू के साथ भी कोई तल्लक नहीं है। तो 90% लोग ऐसे हैं जो कि मैंने देखे हैं। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपके साथ भी ऐसा हुआ जब आपकी हस्बैंड की डेथ होगी। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि देखें, जो भी मैं बातें वीडियो में करती हूँ लॉज के रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ हो रही होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। कुछ वो भी बातें हैं जो मैं रियल लाइफ में इधर उधर देख के आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हमने भी लाइफ का एक इतना ज़्यादा पार्ट जो है वो स्पेंड किया है, तो ज़िंदगी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये बात कर रही थी मैं, 90% इन लॉज ऐसे हैं जो कि जब बेटे की डेथ हो जाती है तो वो बहू को भी वैसा जो है ना वो वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे वो बेटे के होते हुए करते हैं। कुछ तो बेटे के होते हुए भी वो मुकाम अपनी बहू को नहीं देते, लेकिन जब बेटा चला जाता है तो वो तो फिर आप कुछ ना पूछें कि मतलब वो उस बहू के साथ वो कुछ अपना लेन देन करना चाहते ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक औरत की भी पूरी स्टोरी सुनाई थी जो कि मैंने खुद फेस टू फेस उससे सुनी थी। तो ये तो हो गई कल की वीडियो की बातें। थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी थी जो कल वीडियो शॉर्ट थी तो मैं कर नहीं सकी, वो मैं इस वीडियो में करूँगी। कि एक तो ये है ना कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो हमारे करीबी लॉज में रिश्तेदार हैं वो चेंज हो जाते हैं। नो डाउट कि 90% तो चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो रिश्तेदार जिनको हम अपने सास ससुर या अपने हस्बैंड के रिश्ते से मतलब उससे हमारा रिश्ता जो बना होता है, जैसे हम
कह देते हैं खाला सास, फूफी सास, चाचू ससुर, ये तो वो रिश्ते भी मैंने देखा है कि वो भी जब हस्बैंड की डेथ होती है ना तो वो भी कहते हैं कि हमारा भांजा या भतीजा जो भी है उसकी तो अब देखें डेथ हो गई है, अगर तो उस बहू के साथ ससुराल वालों का रिलेशन अच्छा होगा ना तो फिर ससुराल की तरफ से जो हमारे आगे रिश्ते बने हैं ना, सास, खाला सास, फूफी सास, तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही चलेंगे। लेकिन अगर आपकी इन लॉज के साथ अच्छा, आपके इन लॉज जो हैं सास ससुर की तरफ से, जो सास ससुर देवर जेठ वगैरह, वो अगर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे तो उनके पीछे हमारे वो रिश्तेदार जो हमारे हस्बैंड के खाला या फूफियाँ थी वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। कोई भी इस चीज़ का एहसास नहीं करता कि देखें ये हमारे भतीजे की या भांजे की हमारी बीवी है या उनके बच्चे हैं तो हम इनका ख्याल करें, तो नहीं, वो समझते हैं कि बस वो अगर तो अब मैं जी जा रही हमारी तो हूँ रिश्तेदारी एसपी जो पे, है वहाँ ना मुझे वो। थोड़ी सी चीज़ें लेनी है और आते हुए ग्रोसरी की भी चीज़ें लेनी थी, सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि 12 बजे गैस आ जाएगी। तकरीबन 11:15 का टाइम हो चुका है, सफाई वगैरह मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ एसपी पे। वहाँ से मैं लेके आऊँगी सब्ज़ी, क्या लेके आती हूँ ये नहीं मुझे पता, तो आके जो है ना वो मैं फिर बनाऊँगी खाना। 12 बजे गैस आ जाएगी, 12 बजे शेड्यूल तो 12 बजे ही है, लेकिन फिर भी आते आते ना 12:30 पौना 1, 12:30 सवा 1 हो ही जाता है। तो समझते हैं कि हमारी रिश्तेदारी जो है ना वो तो भी भाई इनके साथ है, अगर ये अपनी बहू के साथ सही नहीं है तो फिर हम क्यों इनकी बहू के साथ कोई रिलेशन रखें। यानी कि लोग जो है वो अल्लाह की को खुश करने के लिए नहीं वो अच्छा काम करेंगे, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भाई अगर इनकी बहू के साथ अच्छी है, ये चाहते हैं कि उनसे वो तल्लक रखें तो वो रखेंगे। अगर वो ये तो मैं फील ये सब्ज़ी लेके आ गई हूँ और बच्चों को देखती हूँ किधर है। ईमान मुझे लग रहा है कि अभी तक सो रही है। और ये देखें सब्ज़ी रख दी है मैंने इधर और बच्चों को देखती हूँ। मुबीन की ईमान लगता मुझे अभी भी सो रही होगी, तो ये देखिए ईमान अभी भी सो रही है। 12 बज गए हैं, उठना नहीं, उठो जल्दी से, शाबाश। वही बात है कि ईमान अभी भी सो रही है और मुबीन मुझे लगता है बाहर चला गया है पार्क में। बच्चे और भी थे मुझे नज़र आए हैं लेकिन वो नहीं था यकीन। वो देखिए वाकई पार्क में ना, ये देखिए बैठा हुआ है, ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं। अब अब्बाया वगैरह उतारती हूँ, 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, बल्कि गैस आ गया, चाय पीती हूँ और फिर बाकी की वीडियो जो है ना वो शेयर करूँगी आपके साथ। अगर वो ये फ़ील करते हैं ना कि नहीं जी जिनके साथ हमारी क्लोज़ रिश्तेदारी है वो अगर बहू के साथ सही नहीं है तो हम भी फिर उसकी बहू के साथ कोई रिलेशन वो रखना पसंद नहीं करते। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंसान के जाने से ना इतने ज़्यादा रिश्ते होते हैं जो आपके टूट जाते हैं, वो ज़्यादा रिश्तेदार ससुराल की तरफ से ही होते हैं। अगर किसी औरत की डेथ हो गई है ना तो उसके जो हस्बैंड होगा ना उसके साथ उस औरत के जो रिश्तेदार होंगे ना वो बिल्कुल भी वैसा बिहेव, वैसा बर्ताव, वैसा जो है ना कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा उनकी बेटी के होते हुए उनकी मतलब वो दामाद की रिस्पेक्ट होती थी या कोई मेल जोल मिलना जुलना होता था। इसी तरह ही है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो औरत के साथ उसके हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं, सास ससुर, क्लोज लगा लें, उसके रेफरेंस से जो आगे आपकी रिश्तेदारियां बनी थी वो लगा लें। तो यानी कि लोग जो है ना उनको असल में पता उस वक्त चलता है जब हमारा जो करीबी रिश्ता है ना वो चला जाता है। नो डाउट अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो औरत के जो बहन भाई हैं ना उनमें फ़र्क नहीं होता, वो बल्कि ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जी हमारी बहन जो है वो अब उसका हस्बैंड नहीं है तो हम इसको ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन उसके बरअक्स अगर उसके इन लॉज की तरफ से कोई रिश्तेदार है ना, चाहे सास ससुर क्लोज के इन लॉज हैं या दूर परे के मतलब रिश्तेदार हैं, तो वो तो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि बस जी अब बस सलाम लिया है, बस इससे
आगे कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकली भी आप कह लें कि वैसी बात नहीं होती। अगर आपके हस्बैंड हैं तो उसके साथ जो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा ना, वो वैसा नहीं है। कुछ को तो हस्बैंड के साथ जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो भी जाता रहता है। तो वो औरतें जिनकी वो पहले भी हस्बैंड के होते हुए भी वैसी रिस्पेक्ट नहीं थी, थोड़ा बहुत था लेकिन इतना नहीं था, फिर भी कुछ था, तो वो तो फिर बिल्कुल आप समझ लें कि वो तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। वो कहते हैं बस ख़त्म। और कुछ इन लॉज तो चाहते हैं कि डायरेक्टली तो चलें, वो उनको शर्म भी आती है कि जी नेबर क्या कहेंगे या रिलेटिव क्या कहेंगे कि इन्होंने बहू के साथ ऐसा किया, लेकिन अंदर से उनकी 100% यही कोशिश होती है कि ये हमारा बेटा चला गया है तो ये भी बस अब ना अपने मेके चली जाए, हमें इधर नज़र ना आए, ये तो हमारे घर पे बैठी हुई है। सो उनके भी अपनी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब मैं मतलब समझती हूँ कि हस्बैंड के साथ एक तो उस वो चला जाता है, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं जो ना मतलब चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान इतने खुद गर्ज है ना कि बस ना जिधर से मतलब है ना उधर बना के रखेंगे। जिधर वो कहते हैं ना कि भाई ये इधर क्या मतलब है हमें, ये तो हमारी दूर की परे की अब रिश्तेदारी हो गई है, हम ये जो हमारे क्लोज के हैं उनके साथ हम बना के रखें। तो ये मैंने ना लाइफ में बहुत इस चीज़ का मैंने ना मतलब देखा है कि 100% ये चीज़ होती है। 5% भी अगर मैं कहूँ ना तो वो भी कम है। कोई अगर किसी औरत का मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनके लॉज या उसके आगे जो आपकी रिश्तेदारियाँ हैं वो आपको पूछें, आपका ख्याल रखें। ना सिर्फ आपका वो ख्याल रखें बल्कि आपके इन-लॉज़ को भी कहें कि नहीं ये अब आपका हक बनता है या ये वो। बल्कि वो कह देते हैं कि अगर हम कहेंगे तो ये माइंड ही ना कर लें, तो इसलिए हम बजाय इसके कि इनको कहें तो हम इनकी बहू के साथ ही बस ख़त्म। तो ये खुदगर्ज़ी इंसान में इतनी ज़्यादा हो गई है। इंसान जो है ना वो अल्लाह को खुश करने के लिए वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह इस काम में खुश है तो बंदे खुश हों या ना हों, हम अल्लाह को खुश करें, इंसान जो है वो खुद ही खुश हो जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि हम बस ना जो हमारे सामने है जिसके साथ हमारी क्लोज़ की रिश्तेदारी है ना वो खुश हो जाए। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह तो दिलों की बातें जानता है। तो ये है कि बस आप अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे जो दिखावे का प्यार मोहब्बत करते हैं, जो हालांकि वो चाहे देख भी रहे हों कि भाई इनके बहू के साथ गलत हो रहा है या इन लोग को कुछ करना चाहिए, वो बहू के साथ कोई किसी तरह बिहेव करेंगे और वो उसके इन लॉज के साथ किसी तरह बिहेव करेंगे, बहू के सामने ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं जी हाँ वो गलत हैं तुम सही हो, उनके सामने कहेंगे बनेंगे कि नहीं नहीं जी हम तो आपकी फेवर में हैं बहू, तो ये है वो है। तो ये ऐसे के लोगों से मुझे इतनी नफ़रत है, झूठ बोलने वाले से